हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं आप सभी के लिए आज काफी दिन के बाद एक नई और कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है धड़कनों की वसीयत। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी जान देकर भी इस घर के आंगन में दोबारा खुशियां लौट आए समीर, तो खुदा की कसम मैं हंसते हंसते इस दुनिया को अलविदा कह दूं। बनारस के घाट पर बहती गंगा की लहरों के बीच काव्या ने जब ये बात कही, तो समीर ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। दोबारा ऐसी मनहूस बात मत करना काव्या। तुम्हारे बिना इस समीर का कोई वजूद नहीं है। तुम हो तो मेरी दुनिया है। समीर ने काव्या को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। दोनों की शादी को महज 2 साल हुए थे, लेकिन उनका प्यार सदियों पुराना लगता था। तिवारी निवास में इस बार की दिवाली बेहद खास होने वाली थी, क्योंकि समीर की छोटी बहन अंशिका 5 साल बाद विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके घर लौट रही थी। पूरे घर को दिया और गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा था। माँ और बाबूजी के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। काव्या सुबह से पैर के अंगूठे पर खड़ी होकर पूरे घर की व्यवस्था संभाल रही थी। वे इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन सबको अपनी पलकों पर बिठाकर रखती थी। शाम का समय था। पूरा परिवार नए कपड़ों में सज धज कर लक्ष्मी पूजा के लिए बैठा था। आरती की थाली काव्या के हाथों में थी। पूरा घर शंख और घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। समीर अपनी पत्नी को लाल जोड़े में देखकर निहाल हो रहा था। तभी अचानक काव्या के हाथ से आरती की थाली छूटकर फर्श पर गिर गई। दिए का तेल फैल गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। काव्या! समीर चीखा। काव्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसकी नाक से खून की एक पतली लकीर बहकर उसके लाल जोड़े पर गिर रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काव्या चक्कर खाकर समीर की गोद में गिर गई। काव्या, आंखें खोलो। माँ देखिए ना, काव्या को क्या हुआ? समीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। बाबूजी के हाथ से माला छूट गई। पूरे घर की खुशियां एक पल में मातम के सन्नाटे में बदल गई। अस्पताल के आईसीयू के बाहर का मंजर दिल दहला देने वाला था। समीर कांच के दरवाजे से अंदर देख रहा था, जहां काव्या को ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था और कई मशीनें उसकी धड़कनों को नाप रही थी। तभी अंशिका, जो अभी अभी फ्लाइट से उतरी थी और सीधे अस्पताल पहुंची थी, डॉक्टरों के केबिन से बाहर निकली। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समीर दौड़कर अपनी बहन के पास गया। अंशिका, तू तो डॉक्टर है ना? बता, भाभी को क्या हुआ है? वो उठ क्यों नहीं रही है? अंशिका ने कांपते हाथों से समीर को पकड़ा और रोते हुए बोली, भैया, भाभी भाभी को कार्डियो मायोपैथी है। उनका दिल बहुत तेजी से फेल हो रहा है। वे पिछले 6 महीने से इस गंभीर बीमारी से जूझ रही है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रही है? वो रोज मेरे साथ हंसती थी, खाना बनाती थी। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे इस घर की खुशियां नहीं छीनना चाहती थी भैया। अंशिका ने रोते हुए एक फाइल समीर के हाथ में थमा दी। भाभी जानती थी कि बाबूजी के दिल का ऑपरेशन होना है और मेरी पढ़ाई का आखिरी साल है। अगर वो अपनी बीमारी का बताती तो आप सब टूट जाते। उन्होंने चुपचाप अपना दर्द छुपाया। डॉक्टरों ने कहा है उनके पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर इन 3 महीनों में कोई हार्ट डोनर नहीं मिला तो भाभी। अंशिका आगे बोल नहीं पाई और समीर के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। समीर का कलेजा जैसे किसी ने चीर दिया हो। वह सुन्न खड़ा था। जिस लड़की ने इस परिवार को अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि परिवार में दिवाली का दिया बुझ ना पाए। रात के सन्नाटे में समीर चुपचाप आईसीयू के अंदर गया। काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
समीर को देखकर उसने अपने कांपते हाथों से ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे रोक दिया। समीर काव्या के पास बैठ गया और उसके कमजोर हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर काव्या की हथेलियों को भिगो रहे थे। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया काव्या? क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि तुम्हारी तकलीफ बांट सकूं? समीर की आवाज में बेहताशा दर्द और शिकायत थी। काव्या की आंखों के कोने से भी आंसू छलक पड़े। उसने मास्क के अंदर से ही बेहद धीमी आवाज में कहा, समीर, मैं स्वार्थी बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे जीवन के जो भी आखिरी दिन बचे हैं, वो मैं आपकी बाहों में मुस्कुराते हुए गुजारूं, ना कि आपको मेरे लिए रोते हुए देखकर। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। समीर ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। मैं अपनी जान दे दूंगा काव्या, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा। तुम मेरी धड़कन हो, और धड़कन बंद हो गई तो ये समीर भी मर जाएगा। काव्या ने एक बेहद दर्द भरी मुस्कान के साथ समीर को देखा। वह जानती थी कि समीर उससे कितना बेपनाह प्यार करता है, लेकिन नियति ने उनके इस बेमिसाल प्यार के बीच मौत की दीवार खड़ी कर दी थी। अस्पताल की उस ठंडी रात में एक तरफ मशीनों की बिप बिप की आवाज थी और दूसरी तरफ दो ऐसे दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, ये जानते हुए भी कि वक्त रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। अस्पताल की वह रात तिवारी परिवार के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। घर का जो आंगन कल तक दियों की रोशनी से जगमगा रहा था, आज वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित्रा देवी ने घर के मंदिर में अखंड जोत जला दी थी और हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। हे छठी मैया, मेरी बच्ची की सांसें मत छीनना। मेरी उम्र भी उसे लगा दे, लेकिन मेरी बहू को सुहागन रखना। बाबूजी सुनने में ताक रहे थे, जैसे उनके जीने की वजह ही खो गई हो। इधर अस्पताल के गलियारों में समीर पागलों की तरह एक डॉक्टर के केबिन से दूसरे केबिन के चक्कर काट रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के बटन खुले थे और आंखों में नींद की जगह सिर्फ बेबसी के आंसू थे। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा। दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। अपनी जमीन, अपना घर, अपनी किडनी सब बेचने को तैयार हूँ। बस मेरी काव्या को बचा लीजिए। समीर ने शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहरा के सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर मेहरा ने सहानुभूति से समीर के कंधे पर हाथ रखा। समीर जी, शांत हो जाइए। बात पैसों की नहीं है। काव्या की हालत ऐसी है कि उन्हें दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। उनका दिल अब सिर्फ 10% काम कर रहा है। उन्हें तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल के प्रत्यारोपण की जरूरत है, और उसके लिए हमें किसी ऐसे ब्रेन डेड मरीज की तलाश करनी होगी जिसका ब्लड ग्रुप काव्या से मैच करता हो। भारत में ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट बहुत लंबी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। कितना वक्त है डॉक्टर? समीर की आवाज हलक में फंस गई। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने। अगर इस बीच डोनर नहीं मिला तो? डॉक्टर ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन समीर सब समझ गया। अगली सुबह काव्या को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वह होश में थी, लेकिन उसकी कमजोरी साफ दिख रही थी। जब सुमित्रा देवी और बाबूजी कमरे में आए तो काव्या ने अपने सारे दर्द को एक गहरी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। माँ जी, आप रो रही है? मुझे बस थोड़ी सी थकान हुई थी और इन डॉक्टरों ने मुझे यहाँ बिठा दिया। आप घर जाइए, अंशिका आई है, उसके लिए उसकी पसंद का हलवा बनाइए। काव्या ने सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर कहा। सुमित्रा जी ने रोते हुए उसका सिर चूम लिया।
तू खुद इस हालत में है और तुझे अभी भी सबकी फिक्र पड़ी है। तू ठीक हो जा बहू, फिर मैं तेरे हाथ की बनी खीर खाऊंगी। तभी समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक नकली ही सही पर मजबूत मुस्कान थी। उसने माँ बाबूजी को घर भेजने का प्रबंध किया ताकि वे काव्या के साथ कुछ पल अकेले बिता सके। सबके जाने के बाद समीर काव्या के बेड के पास आकर बैठ गया। उसने सेब का एक टुकड़ा काटा और काव्या के मुंह के पास ले गया। मुझे भूख नहीं है समीर, काव्या ने धीरे से कहा। खाना तो पड़ेगा काव्या, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। समीर की आवाज भारी हो गई। काव्या ने समीर की आंखों में देखा, जहां प्यार और खोने का डर साफ झलक रहा था। उसने समीर का हाथ अपने गाल पर रख लिया। समीर, मुझे मौत से डर नहीं लगता। डर इस बात का लगता है कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। आप तो अपनी चाय की पत्ती भी मुझसे पूछे बिना नहीं ढूंढ पाते। मेरे बिना अपनी जिंदगी कैसे संभालेंगे? समीर की आंखों से एक आंसू टपक कर काव्या के हाथ पर गिरा। तो मत जाओ ना काव्या, किसने कहा है तुम्हें जाने के लिए? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना एक जिंदा लाश बन जाऊंगा। प्लीज मेरे लिए अपनी सांसों को रोक कर रखो। कमरे की खिड़की से धूप की एक किरण काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल में मौत की आहट के बीच भी उन दोनों का रोमांस अपनी चरम सीमा पर था। समीर ने धीरे से आगे बढ़कर काव्या के माथे को चूमा। वह चुंबन सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक वादा था कि वह उसे यमराज के हाथों से भी छीन लाएगा। दिन बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ काव्या की सेहत गिरती जा रही थी। समीर और अंशिका ने दिन रात एक कर दिया था। शहर के हर अस्पताल, हर ऑर्गन बैंक में समीर ने काव्या का नाम रजिस्टर करवा दिया था, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। एक शाम समीर अस्पताल की कैंटीन में बैठा सिर पकड़े रो रहा था। तभी उसके पास एक आलीशान सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसका नाम दिग्विजय था, जो शहर का एक बहुत बड़ा और रसूखदार बिजनेसमैन था। तुम समीर हो ना, पंडित रमाकांत के बेटे? दिग्विजय ने पूछा। समीर ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हुआ। जी, आप कौन? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरे पास वे है जो तुम्हें चाहिए। दिग्विजय ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता चला है कि तुम्हारी पत्नी को ओ पॉजिटिव हार्ट की जरूरत है। मेरे क्लिनिक में इस वक्त एक एक्सीडेंटल मरीज है जो ब्रेन डेड घोषित हो चुका है। उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है और उसके परिवार वाले अंगदान के लिए तैयार है। समीर की आंखों में उम्मीद की एक चमकीली बिजली कौंधी। सच डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे उनसे मिलवाइए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। शर्त है समीर, मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। दिग्विजय की आंखों में एक शातिर चमक थी। मैं उस दिल को कानूनी रूप से तुम्हारी पत्नी को दिलवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें एक सौदा करना होगा। कैसा सौदा? समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारे बाबूजी के पास बनारस के मुख्य घाट पर जो पुश्तैनी धर्मशाला है, वो मुझे चाहिए। मैं वहाँ एक 7 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे बाबूजी ने हमेशा उसे बेचने से मना किया है। तुम अपने बाबूजी के दस्तखत उस जमीन के कागजात पर करवा कर मुझे दे दो और कल सुबह तुम्हारी बीवी के सीने में एक नया दिल धड़क रहा होगा। समीर स्तब्ध रह गया। वे पुश्तैनी धर्मशाला तिवारी परिवार की आन बान और शान थी। बाबूजी की आत्मा उस जगह में बसती थी। वे उनके पुरखों की आखिरी निशानी थी, जिसे बाबूजी ने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। एक तरफ बाबूजी का आत्मा, उनका स्वाभिमान था, और दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी, उसकी आखिरी सांसें। समीर के सामने एक ऐसी खाई थी जहां वे जो भी कदम उठाता, अपनों का दिल टूटता तय था।
उस रात समीर अस्पताल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। हवा ठंडी थी, पर उसका शरीर गुस्से और बेबसी से जल रहा था। क्या वे अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपने पिता के स्वाभिमान का सौदा कर देगा, या फिर अपने पिता के सम्मान के लिए अपनी मोहब्बत को दम तोड़ते देखेगा? समीर पूरी रात अस्पताल की छत पर टहलता रहा। एक तरफ बाबूजी का वह चेहरा था जो हमेशा स्वाभिमान से ऊंचा रहता था, जिन्होंने बचपन से सिखाया था कि बेटा, इंसान की साख चली जाए तो जिंदगी का कोई मोल नहीं रहता। दूसरी तरफ काव्या का वो मासूम चेहरा था जो हर बीतते पल के साथ पीला पड़ता जा रहा था। समीर ने घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और फुट फुट कर रोने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने एक फैसला ले लिया था। अपनी मोहब्बत के लिए वे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार बनने को तैयार था। वह सुबह सुबह तिवारी निवास पहुंचा। घर में अजीब सी उदासी थी। बाबूजी आंगन में बैठे भगवत गीता पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अपनी बहू में ही अटका था। समीर को देखकर उन्होंने चश्मा हटाया। समीर, बहू कैसी है? डॉक्टर ने कुछ कहा? समीर ने अपनी कांपती हुई आवाज में संभालते हुए अपने बैग से जमीन के वो कागजात निकाले जो दिग्विजय ने उसे दिए थे। समीर बाबूजी के पैरों के पास बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक नालायक बेटा हूँ। समीर का गला रूंध गया। बाबूजी चौंक गए। क्या हुआ समीर? तू ऐसा क्यों कह रहा है? बाबूजी, काव्या को दिल मिल गया है। एक डोनर मिल गया है जो उसे नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन उसके बदले में दिग्विजय बाबू हमारी घाट वाली धर्मशाला मांग रहे हैं। अगर हम इस कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे तो वो दिल किसी और को दे देंगे। बाबूजी, मेरी काव्या मर जाएगी। समीर उठ उठ कर बाबूजी के घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा। पंडित रमाकांत के हाथ से गीता की पुस्तक छूटकर फर्श पर गिर गई। वह धर्मशाला सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, उनके परदादा की निशानी थी, जहां रोज सैकड़ों गरीब और साधु आकर मुफ्त में ठहरते हैं और खाना खाते थे। बाबूजी ने हमेशा कहा था कि उस जगह को बेचना अपने पूर्वजों के तर्पण को बेचने जैसा है। बाबूजी का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और खड़े हुए। सुमित्रा जी भी रसोई से बाहर आ चुकी थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबूजी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। उनकी आंखों के कोनों से दो मोटे आंसू ढलक कर उनकी सफेद दाढ़ी में विलीन हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से पेन उठाया। बाबूजी, मत कीजिए। समीर ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन खुद अपनी ही मांग पर मजबूर था। बाबूजी ने बेहद शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई आवाज में कहा, समीर, धर्मशाला हमारे पुरखों का गौरव है, लेकिन काव्या इस घर का वर्तमान और भविष्य है। हमारी बहू ने इस घर को स्वर्ग बनाया है, अपनी खुशियां हमारे लिए कुर्बान की है। अगर आज उसके प्राणों के लिए मुझे अपने पुरखों की आत्मा से भी सौदा करना पड़े, तो मैं इस पाप का भागीदार बनने को तैयार हूँ। मेरी बहू जीवित रहनी चाहिए। बाबूजी ने बिना देर किए कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए। पेन उनके हाथ से छूट गया और वे सोफे पर ढह गए, जैसे उनके शरीर से किसी ने प्राण खींच लिए हों। समीर ने उन कागजात को सीने से लगा लिया। वे उस वक्त दुनिया का सबसे खुशनसीब और सबसे बदनसीब इंसान एक साथ महसूस कर रहा था। समीर कागजात लेकर सीधे दिग्विजय के पास भागा और उन्हें सौंप दिया। सौदा पक्का हो चुका था। कुछ ही घंटों के भीतर काव्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई। काव्या स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसके शरीर में कई ड्रिप्स और पाइप्स लगे थे। जब उसे ओटी के अंदर ले जाया जा रहा था, तो उसने समीर का हाथ थाम लिया।
उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संशय था। समीर, इतनी जल्दी डोनर कैसे मिल गया? आपने कुछ छुपाया है मुझसे? काव्या ने हाँफते हुए पूछा। समीर ने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं छुपाया मेरी जान, बस ईश्वर ने हमारी सुन ली। तुम चुपचाप अंदर जाओ और ठीक होकर बाहर आओ। मुझे तुम्हारी मांग में फिर से सिंदूर भरना है। काव्या को अंदर ले जाया गया और ओटी का इन्यूज का लाल बल्ब जल उठा। बाहर पूरा परिवार, बाबूजी, माँ जी, अंशिका और समीर हाथ जोड़कर बैठ गए। हर एक मिनट एक साल जैसा भारी लग रहा था। 5 घंटे बीत गए। समीर लगातार अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर मेहरा बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक गंभीर और थकी हुई अभिव्यक्ति थी। समीर दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, मेरी काव्या ठीक है ना? ट्रांसप्लांट सफल रहा? डॉक्टर मेहरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी सर्जिकल केप उतारी। समीर जी, ट्रांसप्लांट तो सफल हो गया। नया दिल काव्या के शरीर में पूरी तरह सेट हो चुका है। उसने धड़कना भी शुरू कर दिया है। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? प्लीज साफ साफ बताइए, मेरी जान निकल रही है। समीर ने डॉक्टर के कंधे पकड़ लिए। काव्या का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। सर्जरी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया था। दिल धड़क रहा है, लेकिन काव्या इस वक्त एक गहरे कोमा में चली गई है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहे तो वह वेंटिलेटर पर है। अब वो कब होश में आएंगी या कभी आएंगी भी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। अब सब कुछ उनके जीने की इच्छा शक्ति और भगवान के चमत्कार पर निर्भर करता है। डॉक्टर की बात सुनकर सुमित्रा देवी जोर से चीख पड़ी और फर्श पर गिर गई। समीर जैसे पत्थर का बन गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उनमें से आंसू सूख चुके थे। उसने काव्या की जिंदगी के लिए अपने पिता के स्वाभिमान, अपने परिवार के गौरव को बेच दिया था। काव्या को नया दिल तो मिल गया था, लेकिन वह दिल जिसके लिए धड़कना था, वह समीर को पहचान नहीं पा रहा था। वह काल की उस सीमा पर खड़ी थी, जहां से वापसी का रास्ता कोई नहीं जानता था। समीर ने कांच की खिड़की से अंदर देखा, जहां वेंटिलेटर की मशीन काव्या के सीने को कृत्रिम रूप से ऊपर नीचे कर रही थी। समीर ने अपना सिर उस ठंडे कांच पर टिका दिए। उसकी सिसकी ने अस्पताल के उस सन्नाटे को और अधिक दर्दनाक बना दिया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, न खुशियों के लिए और न ही आंसुओं के लिए। काव्या के ऑपरेशन को हुए आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे। अस्पताल का वे वीरान कमरा अब समीर का परमानेंट आशियाना बन चुका था। इन 60 दिनों के बनारस का मौसम बदल गया था। ठंड जा चुकी थी और हल्की धूप की तपिश हवा में घुलने लगी थी, लेकिन समीर की जिंदगी की ठंडक वैसी की वैसी ही जमी हुई थी। काव्या अभी भी उसी बेड पर शांत लेटी हुई थी। उसका नया दिल, जो किसी अजनबी की मौत के बाद उसे मिला था, उसकी छाती में बराबर धड़क रहा था, पर वो धड़कनें मशीन के ग्राफ पर ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाती थी। काव्या की अपनी आंखें बंद थी, मानो वे किसी ऐसी गहरी और शांत दुनिया में चली गई हो, जहां न कोई दर्द था, न परिवार की चिंता और न ही कोई मजबूरी। समीर का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। बड़ी हुई दाढ़ी, सूजी हुई आंखें और ढीले पड़ चुके कपड़े। वे दिन रात काव्या के बिस्तर के पास बैठा रहता। वे रोज सुबह उठकर काव्या के हाथों को साफ करता, उसकी हथेलियों पर लोशन लगाता और उसे शहर की हर छोटी बड़ी बातें सुनाता, ठीक वैसे ही जैसे काव्या के होश में रहने पर
दोनों बातें किया करते थे। जानती हो काव्या, समीर ने काव्या की उंगलियों को सहलाते हुए कहा, आज अंशिका का अस्पताल में पहला दिन था। वो बहुत डर रही थी, कह रही थी कि भाभी होती तो मुझे दही चीनी खिलाकर भेजती। मैंने उसे समझाया कि उसकी भाभी यहीं से उसे देख रही है। तुम जल्दी से उठ जाओ ना काव्या, देखो सब कितने अधूरे हैं तुम्हारे बिना। काव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मशीनों की बिप बिप की आवाज ही समीर के हर सवाल का एकमात्र उत्तर थी। उधर तिवारी निवास की हालत और भी बदतर थी। घाट वाली जो धर्मशाला बाबूजी ने दिग्विजय के नाम की थी, वहां अब तोड़-फोड़ शुरू हो चुकी थी। भारी भरकम क्रेन और बुलडोजर उस पुरानी इमारत को ढहा रहे थे। जब भी कोई दीवार गिरती, पंडित रमाकांत तिवारी के सीने में एक दर्द भरी टीस उठती। वे दिन भर अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहते। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, क्योंकि लोग पीठ पीछे ताना मारते थे कि बहू के चक्कर में तिवारी जी ने अपने पुरखों की जमीन बेच दी। सुमित्रा जी रोज सुबह अस्पताल के लिए टिफिन तैयार करती और अंशिका के हाथ भिजवाती। घर के चूल्हे की आग तो जलती थी, पर उस खाने में अब वह स्वाद नहीं था, क्योंकि उसे बनाने वाले हाथों का प्यार कहीं दूर कोमा के अंधेरे में खोया हुआ था।